जहां बैंक्स लोन ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, कोविड के बाद लोन ग्रोथ में जोरदार रफ्तार देखने को मिल रही है। अक्टूबर की पहले अगर क्वार्टर की यहां पर बात करें, अक्टूबर मंथ की ही बात करें, लोन ग्रोथ बढ़कर 10 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। क्या है इसके पीछे के ट्रिगर्स? इतनी बढ़ती लोन ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? आइए एक बार सौमित ने जो रिपोर्ट कंपाइल की है वो देखते हैं। सौमित बताएं। क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो आरबीआई का लेटेस्ट डेटा आया है जो कि वीक एंडेड अक्टूबर 7, 2022 के लिए है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ हुई है वो करीब 18% की हुई है। अब इतना हाई क्रेडिट ग्रोथ हमें अप्रैल 2012 में दिखा था। जो वीक एंडेड अप्रैल 6, 2012 था, तब क्रेडिट ग्रोथ हुई थी करीब 18.72%, और तब से लेके अब तक हमें इतना हाई क्रेडिट ग्रोथ कभी नहीं दिखा है। अब अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेके अब तक 10% से ज़्यादा का क्रेडिट ग्रोथ हो रहा था, जिसमें एक लेग अप देखने को मिला था हमें अगस्त से 15% प्लस का क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यूसली दिख रहा था। अब अक्टूबर 7 वाली वीक में हमें 18% का क्रेडिट ग्रोथ दिखा है। अब ये ऑब्वियसली बात है कि फेस्टिव सीजन के कारण हमें ये क्रेडिट ग्रोथ दिख रहा है, बट बैंकर्स और एनालिस्ट से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये सिर्फ रिटेल क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ के कॉर्पोरेट क्रेडिट डिमांड की वजह से भी ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ओवरऑल डेट भी बोरो किए जा रहे हैं कॉर्पोरेट साइड से, क्योंकि केपेक्स साइकिल में हमें एक बूम देखने मिल रहा है। तो ना ही रिटेल बट दोनों मिलकर, क्रेडिट टेल और कॉर्पोरेट दोनों साइड से ये क्रेडिट ग्रोथ की वजह से हमें अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में, जो कि करीब 18% आया है। अब इसके सामने अगर हम देखें तो डिपॉजिट्स जो है उसकी ग्रोथ थोड़ी लैग कर रही है। डिपॉजिट्स वीक एंडेड अक्टूबर 7 में सिर्फ 10% से बढ़े, और उसके सामने अगर हम क्रेडिट ग्रोथ देखें तो लिटरली डबल ग्रोथ रेट पे क्रेडिट ग्रोथ की ग्रोथ हुई है। अब जनरली अगर हम देखें तो इसे एक कंसर्न माना जा सकता है, बट आज के टाइम पे बैंकर्स और एनालिस्ट का ये इंडिकेशन है कि बैंक्स की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग होने के कारण ये लो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो उन्हें इम्पैक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट उनकी जो केपेक्स साइकिल में भी जो तेजी आ रही है उसकी भी एक वजह है। रुचित, एक पॉकेट है आज मार्केट की, बहुत धमाकेदार धुआंधार परफॉर्मेंस वहां देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक, बीओबी, यूनियन बैंक, बीओआई, आपका ट्रेड किससे बैठेगा? रिबाउंड पे अगर मुझे एंट्री लेनी है तो कौन से स्टॉक्स में लेना चाहिए? जैसा कि बैंकिंग सेक्टर को हम दो में डिवाइड करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक पीएसयू बैंक हो गया, और पीएसयू में भी मैं ये कहूंगा कि उसको भी दो भागों में डिवाइड कर लें। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये ट्रेडर्स के थोड़े फेवरेट वाले किस्म के हैं। और जो जो दूसरे वाली श्रेणी में आते हैं, जैसे यूनियन बैंक हुआ, पीएनबी है, आईओबी है, ये एक थोड़ा सा अगर आपका सेमी इन्वेस्टमेंट टाइप का सिनेरियो है तो आप उस लिहाज से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो यूनियन बैंक का अगर हम चार्ट अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें, तो एक उसमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, और उसके हिसाब से अगर मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूं तो लगभग इसका टारगेट 72 रुपए के आसपास निकल के आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि 49 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर मेंटेलिटी के हिसाब से अगर हम 2 हफ्ते का व्यू लेके चलें तो 45 रुपए का हम टारगेट लेके चलें, और इमीडिएट बेसिस पे जो इसका रेजिस्टेंस आएगा पहला, वो लगभग 56-57 रुपए के आसपास आएगा, और जो दूसरा टारगेट आएगा वो लगभग 62 रुपए के आसपास आएगा। तो यूनियन बैंक मौजूदा स्तर पे बाई साइड में है, 45 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं 62 रुपए के लिए। और जो दूसरा है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडर्स के हिसाब से, तो कैनरा बैंक को अगर हम देखें तो ओवरऑल कैनरा बैंक का जो ट्रेंड है वो मजबूत स्थिति पे, वॉल्यूम के संग में ये ऊपर की तरफ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और इसका जो 52 वीक हाई है 272 रुपए का, मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा और नया 52 वीक टॉप देखने को मिलेगा। इसमें मेरा मानना ये है कि मौजूदा सर या 260 तक की लेवल पे अगर मिलता है तो आप बाई करके चलें, 245 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो लगभग 290 का आएगा, और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो गया तो फिर जो टारगेट निकल रहे हैं वो लगभग 310 के निकल रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 290 और 310 का टारगेट लेके चलेंगे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 245 का रहेगा। मौजूदा सर पे भी बाई, और कोई डिप आता है उसमें भी बाई है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इसकी बात हो रही है, और बैंक्स के लोन ग्रोथ में जो रफ्तार दिखी है इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस